अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम जॉन्डिस पढ़ेंगे। जॉन्डिस क्या होता है बेसिकली आपका, आपको पता है जॉन्डिस की डिफिनीशन अगर हम लिखेंगे तो यंगोइश डिस्कलरेशन, जितने भी मेम्ब्रेन आपका म्यूकोजा मेम्ब्रेन है, स्क्लेरा है, लेंस है, सबका यंगोइश डिस्कलरेशन होता है। अगर हम बात करें जॉन्डिस की बायोकेमिस्ट्री वाइज, तो जॉन्डिस क्या होता है, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ बिलिरुबिन, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ बिलिरुबिन। अब आप कहेंगे बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल पता होना चाहिए आपको, अगर आप इंक्रीज्ड लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल बिलिरुबिन कितना होता है, नॉर्मल बिलिरुबिन आपका होता है 0.3 से 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर ये बिलिरुबिन आपका ग्रेटर देन 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है तो उसको हम जॉन्डिस बोलेंगे। मतलब नॉर्मल बिलिरुबिन कितना है, 0.3 से 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन अगर ये बिलिरुबिन आपका 2.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये जॉन्डिस है। अब हम पढ़ेंगे जॉन्डिस कितने टाइप्स का हो सकता है। तो जॉन्डिस आपको मेनली 2 टाइप्स का दिखेगा। कौन कौन सा, एक ऐसा जॉन्डिस जिसमें इंक्रीज्ड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा, और एक ऐसा जॉन्डिस जिसमें इंक्रीज्ड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा। अब कब हम कहेंगे कि कितना अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा होगा तो हम कहेंगे कि जॉन्डिस है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें थोड़ा क्लासिफिकेशन देखना है। अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपका 80% से ज्यादा हो जाता है, 80% और मोर ऑफ टोटल बिलिरुबिन, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। कहने का मतलब क्या है, अगर 80% या उससे ज्यादा ऑफ टोटल बिलिरुबिन आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हो जाता है तो उसको हम कहेंगे अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। इसी तरीके से अगर 50% और मोर ऑफ टोटल बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हो जाता है आपका तो इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया क्या होता है, क्या क्लासिफिकेशन है, और हमने पढ़ लिया अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिनीमिया में क्या होता है और क्या इसका कॉज है। अब हम मेनली ये पढ़ेंगे कि इसका कॉज क्या होता है और इसका कॉज क्या होता है। तो सबसे पहले हम फटाफट से बात करते हैं कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ने का क्या कॉज होता है। इंक्रीज इन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ने के आपके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम फटाफट से देखते हैं, ये तो एक तो हो गया आपका आरबीसी डिस्ट्रक्शन। मान लीजिए हीमोलाइटिक एनीमिया है, ज्यादा आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा जिसकी वजह से ज्यादा हीम बनेगा और सारा प्रोसेस ज्यादा होगा। दूसरा हम देखते हैं न्यूबॉर्न में। न्यूबॉर्न में क्या होता है, न्यूबॉर्न में 2 कंडीशन होती है। एक आपका जो लीवर होता है वो इमेच्योर होता है जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में चेंज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा आप क्या देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क में कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से न्यूबॉर्न में थोड़ी हीमोलाइसिस हो सकती है या न्यूबॉर्न में थोड़ा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा क्योंकि उस जो लीवर है उसका प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे जॉन्डिस को हम कहते हैं ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और बता दूं कि अगर फर्स्ट डे ऑफ बर्थ पे अगर आपको जॉन्डिस मिलता है तो इट कैन नॉट बी फिजियोलॉजिकल, इट विल बी पैथोलॉजिकल। मतलब ये आपका रॉबिन्स का स्टेटमेंट है कि अगर आपको फर्स्ट डे ऑफ बर्थ पे जॉन्डिस मिल जाता है तो वो कभी फिजियोलॉजिकल नहीं हो सकता, वो हमेशा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस ही होगा। इसके बाद तीसरा कॉज क्या हो सकता है, तीसरा कॉज हो सकता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बड़े होने का जेनेटिक कॉज। तो यहाँ पे आरबीसी डिस्ट्रक्शन में ज्यादा कुछ समझाना नहीं है, एनीमिया में पूरा कवर किया है हमने। न्यूबॉर्न में क्या है, लीवर इमेच्योर हो सकता है या ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस हो सकता है, या अब मेन कॉज जो है वो जेनेटिक। तो हम जेनेटिक कॉज पढ़ेंगे फटाफट से। जेनेटिक में आपको 2 कंडीशन पढ़नी है। जेनेटिक कॉज में आपको 2 कंडीशन पढ़नी है। एक का नाम है गिलबर्ट सिंड्रोम, एक का नाम है क्रिगनर नजार सिंड्रोम। क्या नाम है, क्रिगनर नजार सिंड्रोम। अगर हम गिलबर्ट सिंड्रोम की बात करें तो गिलबर्ट सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, बेसिकली ये एडल्ट्स में होता है और कभी भी स्ट्रेस होता है अगर इस कंडीशन में तो क्या होता है, जो आपकी यूजीटी है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है।
किसी भी स्ट्रेस के दौरान, या मान लीजिए आप फास्टिंग पे है या कोई और भी स्ट्रेस है जिसकी वजह से यूजीटी की एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर यूजीटी की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो जो आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसका अमाउंट भी कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ये आपका हो गया गिलबर्ट सिंड्रोम। दूसरी कंडीशन हमें पढ़नी, दूसरी कंडीशन है क्रिगनर-नाजार सिंड्रोम। क्या है, क्रिगनर-नाजार सिंड्रोम। क्रिगनर-नाजार सिंड्रोम में क्या होता है, ये आपका मेनली सीन इन न्यूबॉर्न। ये आपका एडल्ट में था, ये होता है सीन इन न्यूबॉर्न। क्रिगनर-नाजार सिंड्रोम आपका बेसिकली दो टाइप्स का होता है, 1, 2। जो 1 होता है इसमें कंप्लीट यूजीटी एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब पूरी तरीके से यूजीटी एक्टिविटी नहीं होती है, निल, 0 यूजीटी एक्टिविटी। लेकिन जो आपका टाइप 2 है इसमें डिक्रीज यूजीटी एक्टिविटी होती है। अब अगर आपका टाइप 1 में बिल्कुल भी यूजीटी की एक्टिविटी नहीं है, यानी कि आप किसी भी तरीके से बच्चे को नहीं बचा सकते हैं क्योंकि उसमें इतना ज्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा, जिसकी वजह से जो फर्स्ट वाला है ये फेटम है, फेटम है। लेकिन ये जो आपका सेकेंड वाला टाइप है इसमें डिक्रीज अनकॉन्जुगेटेड यूजीटी की एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, यूजीटी की एक्टिविटी कम होगी तो लॉन्ग टर्म में बॉडी में क्या इकट्ठा होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या करेगा, ये लिपिड सोल्यूबल है, आपको बताया था हमने, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और जाके बेसन गैंग्लिया में डिपॉजिट हो जाएगा। अगर ये बेसन गैंग्लिया में डिपॉजिट हो जाएगा तो ये क्या कॉज करेगा वहां पे, कैनिक्ट्रस, कैनिक्ट्रस, ब्रेन डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, इसको कैनिक्ट्रस कहेंगे। इस जीनोटाइप 2 इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके ट्रीटमेंट में हम दो चीजें देते हैं, एक ड्रग फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन, और हम क्या देते हैं, फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी। फिनोबार्बिटोन क्या करता है, फिनोबार्बिटोन एंजाइम इंड्यूसर है, ये यूजीटी की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और फोटोथेरेपी भी आपको अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल कम करने में हेल्प करती है क्योंकि वो सॉल्युबिलिटी उसकी वाटर में बढ़ा देती है। तो यहाँ पे हमने सारे कॉज पढ़ लिए जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा जाएगा, बढ़ सकता है। अगली वीडियो में हम सारे कॉजेस की बात करेंगे जिनमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा।